हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे आर्मी ऑफ द डेड मूवी को। तो कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट के मिलिट्री कॉन्वे से, जो एरिया 51 से एक खतरनाक ज़ॉम्बी को ले जा रहे होते हैं कि तभी उनके ट्रक का एक्सीडेंट होता है, जिसके वजह से वो ज़ॉम्बी वाला कंटेनर ट्रक से अलग हो जाता है और सोल्जर्स घायल हो जाते हैं। उन्हें हालांकि पता नहीं रहता कि उस कंटेनर में क्या है। सोल्जर्स कंटेनर के पास देखने जाते हैं। उनमें से एक सोल्जर हेड ऑफिस को कॉल करता है हेल्प मांगने के लिए, पर हेड ऑफिस से उन्हें ऑर्डर मिलता है कि वहां से वो लोग भाग जाए सबको लेके। लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी रिलीज होके सभी सोल्जर्स को मार डालता है और उन्हें इन्फेक्टेड कर देता है। फिर वो सोल्जर्स भी ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। आगे फिर हमें मूवी का मस्त ऐसा इंट्रो दिखाते हैं, जिसमें ज़ॉम्बीज ने कैसे पूरे लास वेगस शहर को इन्फेक्ट कर दिया है। वहाँ हम ओरिजिनल वाले ज़ॉम्बी को देखते हैं, जो एक स्टेचू के सामने होता है, जिसका मूवी में जूस नाम है। लास वेगस में गवर्नमेंट आर्मी को भेजती है और सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। उस बीच हम कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज से लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। ज़ॉम्बीज आर्मी से भी संभल नहीं रहे होते, इसलिए गवर्नमेंट पूरे लास वेगस को क्वारंटीन कर देता है। हम तभी डेव बटिस्टा को देखते हैं, जो स्कॉट वर्ड का रोल प्ले कर रहा है, जिसने अपने बेटी के सामने ही अपने वाइफ को मार दिया होता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाती है। उस दर्द में वो सभी ज़ॉम्बीज को हमें मारते दिखता है। ज़ॉम्बी अटैक को कई महीने बीत चुके होते हैं और गवर्नमेंट कुछ ही दिनों में लास वेगस को न्यूक्लियर अटैक से उड़ाने वाली होती है। स्कॉट एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम करते नजर आता है। उसे मिलने एक कसिनो का ऑनर टनाका आता है, जो उसे बताता है कि लास वेगस में तुम्हें कसिनो के अंडरग्राउंड वॉल्ट से $200 मिलियन लाने होंगे, वो भी गवर्नमेंट न्यूक्लियर अटैक से पहले। वो स्कॉट को $50 मिलियन का ऑफर देता है, जिसे स्कॉट हाँ कर देता है। फिर स्कॉट अपनी टीम इकट्ठा करता है, जिसकी टीम में मारिया क्रूज, एक हेलीकॉप्टर पायलट मारियाना पीटर्स, वेंडरोहा, एक जर्मन लॉकर ओपनर लडवेग डीटर और एक शार्प शूटर माइकी गुजमन। स्कॉट को टनाका ने उस कसिनो के ब्लूप्रिंट्स और मैप्स दिए होते हैं, ताकि वो आसानी से वहां जा सके। स्कॉट की एक बेटी होती है केट वर्ड, जो लास वेगस के बाहर लगे रेफ्यूजी कैंप में सोशल वर्कर होती है। केट अपने पिता स्कॉट से नफरत करती है, क्योंकि स्कॉट ने उसके माँ को मार दिया था केट के सामने। केट से एक रेफ्यूजी गीता हेल्प मांगती है कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए वो लास वेगस में जाके पैसे लेके वापस आएगी। पर केट उसे वहां जाने से मना करती है, पर गीता उसे वादा करती है कि वो वापस आ जाएगी और उसे पैसे मिले तो उसे रेफ्यूजी कैंप में रहने की जरूरत भी नहीं होगी। फिर भी केट उसे मना कर देती है। गीता रात को चिपके से लिली नाम की लड़की से मिलती है, जो इलीगल वहां लास वेगस में लोगों को चिपके भेजती थी। गीता उससे हेल्प मांगती है कि वो उसे भी वहां जाने दे, तो लिली के मदद से गीता लास वेगस में चली जाती है। दूसरी तरफ टनाका स्कॉट के टीम मेंबर्स को प्लान बताता है। उस लॉकर तक पहुंचना है, वहां से पैसे निकालकर एक हेलीकॉप्टर ऑलरेडी वहां पर है, उसमें फ्यूल भर के वापस आ जाना है, जिसके लिए सभी तैयार हो जाते हैं। टनाका अपने एक एजेंट मार्टिन को भी उनके साथ भेजता है। प्लान होने के बाद स्कॉट अपनी बेटी केट से लास वेगस में घुसने के लिए हेल्प मांगता है। फिर वो सारी टीम पहुंच जाती है रेफ्यूजी कैंप में, जहां केट उन्हें लिली से मिलवाती है, जो उन्हें लास वेगस में पहुंचाएगी। केट को पता चलता है गीता लास वेगस में चली गई है। वो गुस्सा हो जाती है और लिली को पंच मारती है कि तुम्हारी वजह से वो अंदर चली गई, तुमने उसे रोका क्यों नहीं। फिर केट भी स्कॉट और टीम के साथ अंदर जाने का फैसला करती है। स्कॉट उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो उसे बताती है कि वो अंदर जाके रहेगी उसके फ्रेंड गीता को ढूंढने। लिली अपने साथ एक टर्की पुलिस इंस्पेक्टर बट कमिंग्स को $20,000 का लालच दिखाकर उसे भी आने बोलती है। वो उसे भी टीम में शामिल कर लेते हैं। फिर स्कॉट और उसकी टीम एंटर करते हैं लास वेगस ज़ॉम्बी जोन में, जहां उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है, जिससे बच के वो छिप जाते हैं। उसके जाते ही लिली बर्ड के पैर पर गोली चला देती है और उसे बांध देती है और सबको बताती है कि इस ज़ॉम्बी जोन में दो तरह के ज़ॉम्बीज रहते हैं, जो एक नॉर्मल है और एक अल्फा ज़ॉम्बी। अल्फा ज़ॉम्बी जो होशियार ज़ॉम्बीज है, जिन्हें किसी का सैक्रिफाइस करके हम उन्हें खुश कर सकते हैं, जिसके वजह से वो यहाँ से हमें सेफली जाने देंगे। फिर वहाँ क्वीन ज़ॉम्बी और उसके साथ और एक ज़ॉम्बी आता है, जो बर्ड को अपने साथ ओलंपस बिल्डिंग में ले जाते हैं। अब रास्ता क्लियर होने पर सभी टीम मेंबर्स कसिनो की तरफ निकलते हैं, जिन्हें जो स्टैचू के ऊपर से देख रहा था। फिर लिली रास्ते की जगह उन सबको बिल्डिंग्स के अंदर से ले जाती है, जिन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज वहाँ सो रहे नजर आते हैं। वहाँ स्कॉट ग्लोइंग स्टिक से सबके लिए रास्ता बनाता है। वही जाते वक्त मिकी गुजमन की फ्रेंड एक ज़ॉम्बी से टकरा जाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी जग जाते हैं और वो मिकी के फ्रेंड को घेर लेते हैं।
और उसे काटने लगते हैं। वो सबको वहाँ से भागने के लिए कहती है और माइकी को बोलती है कि वो उसे गोली मार दे क्योंकि अब वो इन्फेक्टेड हो गई थी। तब माइकी उसके पीठ पर लगे गैसोलीन के टैंक पे गोली चलाता है जिससे सारे ज़ॉम्बीज मर जाते हैं। दूसरी तरफ क्वीन ज़ॉम्बी बर्ट को ओलंपस बिल्डिंग में ले जाती है जहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज मौजूद होते हैं। वहाँ जूस आता है और हमें पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी प्रेग्नेंट है। तब जूस काफी खुश हो जाता है। फिर जूस बर्ट को काट के बाकी सारे ज़ॉम्बीज में उसे फेंक देता है जो बर्ट को मार डालते हैं। स्कॉट और टीम सारे कसिनो में पहुंच जाते हैं जिन्हें वहां वैसे ही मैप मिलते हैं जैसे टनाका ने उन्हें दिया था, जिसका मतलब था इससे पहले वहां टनाका ने कई टीम्स को भेजा था। अब यहाँ से सारे टीम्स में अलग हो जाते हैं। स्कॉट और केट बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी सुधारने जाते हैं। मारिया और पीटर्स ऊपर छत पर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने जाते हैं। मार्टिन और लिली बाहर ज़ॉम्बीज पर नजर रखने के लिए होते हैं। दूसरी तरफ वेंडोरोआ, माइकी और डीटर वॉल्ट खोलने के लिए जाते हैं जहां पहले से ही कई लाशें पड़ी हुई थी जो पहले आए हुए टीम्स की थी। वहां डीटर कहता है कि इतने सारे पैसे के लिए सिक्योरिटी तो कमजोर नहीं होगी, यह जरूर कोई ट्रैप्स है जो वहां से वॉल्ट तक जाते हैं। फिर वहां डीटर बताता है कि यहाँ हम ज़ॉम्बीज को बुलाते हैं जो वहां से पास हो जाएंगे जिससे हमें ट्रैप्स का पता चल जाएगा और हमारा रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। फिर वहां वेंडोरोआ ज़ॉम्बीज को लेके आता है और उन ज़ॉम्बीज को वॉल्ट के रास्ते भेज देता है जिस पे जाते ही ज़ॉम्बीज पे गन फायर होने लगती है और एक ब्लेड के अटैक से वो ज़ॉम्बी मारा जाता है जिससे वो ट्रैप क्लियर हो जाता है। मार्टिन और लिली को पता चलता है कि रेफ्यूजी कैंप से आए गीता और उसके साथियों को ज्यूस ने किडनैप कर लिया है। बाहर मार्टिन लिली को गन फायर करने बोलता है जिससे क्वीन ज़ॉम्बी बाहर आए क्योंकि उसे ज़ॉम्बीज का खून सैंपल चाहिए होता है। क्वीन ज़ॉम्बी जैसे ही वहाँ आती है मार्टिन उसे गोली मारकर उसकी मुंडी अलग कर देता है और बैग में रख लेता है। लिली मार्टिन को बताती है कि तुमने बहुत बड़ा खतरा क्रिएट कर दिया है जिससे जूस काफी गुस्सा होगा। फिर वहाँ न्यूज आती है कि गवर्नमेंट लास वेगस पे 1.5 घंटे में न्यूक्लियर अटैक करने वाली है जिससे स्कॉट और टीम के पास अब कम समय बचा था। अब वो वॉल्ट को खोल के सारे पैसे बैग्स में भरने लगते हैं। बाहर जूस को ज़ॉम्बी क्वीन की बॉडी मिलती है जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और उसका बच्चा भी अब मर गया था। जूस अब गुस्से में सारे ज़ॉम्बीज को स्कॉट और टीम को मारने के ऑर्डर्स देता है। केट फिर अपने फ्रेंड गीता को ढूंढने स्कॉट से चिपके चली जाती है। अब सारे ज़ॉम्बीज कसिनो पर अटैक करने आ जाते हैं। स्कॉट को जब पता चलता है कि केट वहां से भाग गई है वो उसे ढूंढने जाता है कि तभी ज़ॉम्बीज स्कॉट पे अटैक कर देते हैं जिसमें मारिया मारी जाती है। दूसरी तरफ मार्टिन लिली और टीम मेंबर्स को वॉल्ट के चेम्बर्स में बंद कर देता है। कसिनो के बाहर जाते ही मार्टिन बैग में ज़ॉम्बी क्वीन की मुंडी देखता है जिसे लिली ने बदल दिया था मनी काउंटर मशीन के साथ। तभी वहाँ ज़ॉम्बी टाइगर आता है जो मार्टिन को मार डालता है। वहाँ जूस वॉल्ट चेम्बर में पहुंच गया था जो वेंडरोआ और डीटर पर अटैक करता है। वेंडरोआ को बचाने के लिए डीटर उसे वॉल्ट में बंद करके खुद जूस के हाथों मारा जाता है। बाहर स्कॉट, मिकी और लिली निकलते वक्त उनका सामना बहुत सारे ज़ॉम्बीज के साथ होता है। ज़ॉम्बीज माइकी को पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। माइकी भी वहाँ खुद को ज़ॉम्बीज के साथ मार डालता है अपने टीम मेंबर्स को बचाने के लिए। बिल्डिंग के छत पर मेरियाना पीटर्स ने हेलीकॉप्टर को शुरू कर दिया था। जैसे स्कॉट उस पर चढ़ता है वहाँ जूस आ जाता है। लिली स्कॉट को उसे वहाँ छोड़कर जाने बोलती है। फिर बैग से ज़ॉम्बी क्वीन की मुंडी निकालती है और उस पे गन धर देती है जहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। जूस गुस्सा होकर लिली पर अटैक कर देता है। लिली मरते वक्त उसकी मुंडी नीचे गिरा देती है जिससे क्वीन ज़ॉम्बी मर जाती है। स्कॉट हेलीकॉप्टर में मेरियाना को टनाका की सच्चाई बताता है कि उसे पैसों की जरूरत ही नहीं थी, उसे ज़ॉम्बीज का ब्लड चाहिए था जिससे वो अपनी खुद की आर्मी बना सके। और वो ये भी बताता है कि उसकी बेटी खो चुकी है, उसे अब ढूंढना है। स्कॉट फिर ओलंपस टावर में पहुंचता है जहाँ केट और उसकी फ्रेंड गीता होते हैं। वो सभी छत की तरफ भागते हैं कि तभी जूस वहां आके उन पर ज़ॉम्बी अटैक करता है। तभी स्कॉट उन ज़ॉम्बीज को मार के सबको बचा लेता है। फिर वो सब हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं लेकिन जूस उनके पीछे आके हेलीकॉप्टर पर जंप कर देता है। फिर स्कॉट और जूस में लड़ाई होती है। जूस स्कॉट को काट लेता है जिससे अब स्कॉट भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लड़ाई के बीच गलती से मेरियाना को गोली लग जाती है जिससे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो तेजी से उस ज़ॉम्बी जोन से बाहर निकलने लगते हैं। उसी दौरान स्कॉट जूस के सिर पर गोली मार के उसे मार डालता है। ज़ॉम्बी जोन से थोड़ी दूर आने पर लास वेगस पे न्यूक्लियर अटैक हो जाता है जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। अब स्कॉट इन्फेक्टेड हो गया था। केट उसे सॉरी बोलती है कि उसने हमेशा स्कॉट से नफरत
हसरत की। स्कॉट फिर केट को शूट करने बोलता है, नहीं तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। केट फिर उसके सिर में गोली मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लास वेगास पूरा तबाह हो चुका था, पर वेंडरोवा अभी भी जिंदा था। वो वहां से सारे पैसे लेके बाहर निकलता है और एक प्राइवेट प्लेन बुक करता है दूसरे देश में जाने के लिए। जब वो प्लेन में बैठता है थोड़ी देर बाद ही उसकी काफी तबीयत बिगड़ जाती है। फिर उसे पता चलता है कि जूस ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया है। अब वो जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो ये था आर्मी ऑफ द डेड मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून।